हेलो स्टूडेंट, अद्वैत एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी वीरेंद्र बंछोर। आज के इस लेक्चर में अपन हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे पूरी। लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था कि अपने पास जो इनऑर्गेनिक के पार्ट थे, जो मॉलिक्यूलर पार्ट थे, जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर था, उसके लिए अपन ने हाइब्रिडेशन की ट्रिक करी थी और ट्रिक आपको पसंद भी आई होगी। स्ट्रक्चर अपन ने कर लिए, स्ट्रक्चर कैसे बनते वो भी अपन ने कर लिए बेटा, है ना। अब देखो, आप ये मत सोचना कि बेटा ये टॉपिक इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा, नहीं, ये लगातार चलते रहेंगे। मैं आपको नए नए ट्रिक सिखाते रहूंगा। आपकी केमिकल बॉन्डिंग और रेडॉक्स जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी बेटा, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर उसकी मैकेनिज्म जो होती है आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं बेटा, इनकी स्टडी बहुत अच्छे से करो, ठीक। तो आज अपन चालू करते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर कार्बन एटम। तो हाइब्रिडेशन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आज आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक खत्म करवा दूंगा, राइट। और जो नोट्स है वो केवल पहले पॉइंट पे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बेटा मैंने। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन एटम्स होंगे उसके लिए मुझे हाइब्रिडेशन सीखना है। तो सबसे सिंपल मैं आपको मेथड बता दूं। केवल आपको पहले तो एलोट्रोस फॉर्म बता देता हूं, कार्बन कैसे करते बता देता हूं, और कैसे मैग्नीशियम वाले पार्ट होते हैं बस वो बता देता हूं, खत्म। तो आपको केवल क्या देखना बेटा, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देन हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पे एक बच्चा बोलता है सर कई बार आप Z लिखते हो और कई बार आप S लिखते हो, मैं क्या करूं। जर्मन वालों ने Z लिखा और इंग्लैंड वालों ने S कर दिया, दोनों राइट है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेलिंग पार्ट होती है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से यदि मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, किसी भी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसमें, कार्बन में। यह कब पॉसिबल है, जब मेरे पास कोई भी फिनोमेना में एल्केन वर्ड आ जाए। क्या आ जाए बेटा, एल्केन। एल्केन मतलब मेरे पास सिंगल बॉन्ड का वर्ड होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन लोकेट नहीं होता, राइट। जब किसी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, देन ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। जब मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे एल्केन की कोई भी फिनोमिना होगी, एल्केन वर्ड कहीं भी आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल एल्केन तो खुद ही है, हेलो एल्केन है, एल्केनॉल है, तो मेरे पास कहीं पे भी सिंगल बॉन्डेड फॉर्म होंगे, वहां पे हमेशा कार्बन एटम इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट। अब यदि मेरे पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना बेटा, 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, यदि मेरे पास एक पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखेगा, देन ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड स्टेट। और यदि मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो आंसर होगा वो आएगा बेटा sp। क्लियर, क्या बोल रहा है, यदि मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एल्केन की वर्ड है, देन ईच कार्बन एटम इज ऑलवेज sp3। if it possesses 1 pi electron, then it is a sp2. if it possesses 2 pi electron, then answer is sp। ओके, अब अपन चलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे। कहां चले बेटा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पे। मेरे पास जो कार्बन है डायमंड में, कार्बन है ग्रेफाइट का, और कार्बन है फ्लोरेंस का, राइट। 60 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डायमंड के जितने भी कार्बन एटम होते हैं इट इज sp3 हाइब्राइड, ग्रेफाइट के कार्बन में sp2 हाइब्राइड, और फ्लोरेंस के कार्बन में sp2 हाइब्राइड। ये मेरे पास
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जो कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स होते हैं, नेचुरल है। आप सीधे याद रखो, सीधे आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, राइट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होगा। जो मैंने आपको सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल में आपको डिटेल बताया हुआ है, वो उसका आपको लर्न करने की सिंपल सी मेथड आपको बताई मैंने। अब चलते हैं अपन एक मैकेनिज्म पार्ट में। मैकेनिज्म का जो पार्ट होगा उसमें मेरे पास कार्बन पे एक आएगा बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक आएगा कार्बन पे पॉजिटिव आयन मींस कार्बोनियम आयन। मैंने पहले बोला पॉजिटिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है यम को, राइट, जैसे सोडियम पोटेशियम वैसे कार्बोनियम। या फिर क्या बोलते हैं, द पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटायन, राइट। तो मेरे पास कार्बोनियम बोलो या कैटायन बोलो, एक ही मीनिंग होता है। और एक मेरे पास आएगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड होता है उसी प्रकार कार्बाइड होता है, राइट, या कार्बो एनायन। द नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड द एनोड, देयरफॉर द प्रोनाउंस एज अ एनायन, राइट। अब यहाँ जो मैकेनिज्म पार्ट है मेरे पास, ये तीन मैकेनिज्म पार्ट में आएंगे। कार्बन फ्री रेडिकल, लाइक ग्रेफाइट में भी फ्री रेडिकल है, ये मेरे पास sp2 हाइब्राइड होगा। जो मेरे पास पॉजिटिव है ये मेरे पास sp2 हाइब्राइड होगा, और जो ये है इसमें sp3 हाइब्राइड होगा। बस बेटा इतनी ही आसान आपकी केमिस्ट्री होती है, इससे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 5 मिनट का जो लेक्चर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक। आप बोलोगे इतना आसान कैसे। अब जैसे कार्बन पे फ्री रेडिकल है ना, कार्बन पे फ्री रेडिकल है तो वो कैसा अरेंजमेंट होता है। कार्बन का जो फ्री रेडिकल अरेंजमेंट है, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल में लाइक जैसे ग्रेफाइट अपन ने पढ़ा हुआ बेटा, ये सब कार्बन होंगे। और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसी को अपन क्या पढ़ते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। और यही रीजन है कि जो अपन ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे बेटा वो ट्राइगोनल कोप्लेनर से कैलकुलेट होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, जैसे अपन ग्रेफाइट में भी पढ़ते हैं। अब मेरे पास जो कार्बन है बेटा, एक मिनट, मेरे पास जो कार्बन है, कार्बन यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देखो कार्बन पे मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कितना है बेटा, 2 और 4 का, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो कार्बन पे मेरे पास क्या आता है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, राइट। कार्बन पे मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अपन उसको ऐसा भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेरे पास कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज और ये 5 हो जाते हैं, और ये कन्वर्ट, देखो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, लाइक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में भी आपके पास 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक लोन पेयर रहता है, लाइक उस प्रकार से आ जाएगा। अब यदि मेरे पास जो कार्बन है, ये कार्बन जो है मैं इसी में कर रहा हूं, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, कौन, कार्बन, ये जो कार्बन है अभी वहां पे अपन उस साइड क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव किया। अब यदि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो मेरे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, और कम होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लियर। जब कार्बन सिंपल अरेंजमेंट कर रहा है तो मेरे पास ये sp3 हाइब्राइड से अरेंजमेंट होता है। sp3 हाइब्राइड के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो टेट्राहेड्रल वर्क करती है, राइट। इसकी जो ज्योमेट्री है वो मेरे पास टेट्राहेड्रल वर्क करती है, सिंपल कार्बन अरेंजमेंट, जबकि पूरे के पूरे सिग्मा बॉन्ड होते हैं तब, राइट, ओके। जब ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो वो sp3 हाइब्रिड शो कर रहा है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर में क्या होगा कि मेरे पास पिरामिडल फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है, राइट। बॉन्ड 3 ही बना पाएंगे, लाइक अमोनिया, अमोनिया भी इसी प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पे जो वर्क होगा इसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी बेटा, देखो यहाँ पे जो ज्योमेट्री फॉर्म होगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी, भले वो हाइब्रिड sp3 है। जब वो इधर आता है कार्बोकेटायन पे, सॉरी पॉजिटिव पे, कार्बोनियम आयन पे, तो मेरे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो गायब हो जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो कैसी हो जाती है, प्लेनर हो जाती है, क्लियर है पॉइंट। ये बॉन्ड एंगल 120 से कैलकुलेट होगा, ठीक।
तो मेरे पास जब मैग्नीशियम पढ़ते हैं तो ये तीन मेरे पास हाइब्रिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ, ठीक। कैसे? अब जैसे मैंने बोला कि कार्बन में किसी भी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड। क्लियर? जब sp3 हाइब्रिड, इसका मतलब क्या हो गया कि यदि मैं मीथेन लिख देता हूं तो भी sp3, मैं कैलकुलेशन भी नहीं करूंगा। पहले तो मैं कैलकुलेट कर रहा था कि कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 हाइड्रोजन लिया, 8 किया, 2 से, मैं वो भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ओए यार, मैंने बोला एल्केन, एन वर्ड आया ना, मैंने क्या बोला? एन वर्ड आते ही क्या लगाना है अपन को? sp3 लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास लिखा है मोनोक्लोरोमीथेन, भाई ये भी तो मीथेन है, ये भी sp3 हो गया। मेरे पास लिखा है डाइक्लोरोमीथेन, मैंने क्या लिख दिया? ये भी sp3 लिख दिया। मैंने लिखा ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन में ये भी sp3 हो गया। और टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 में ये भी क्या हो गया? sp3 हो गया। क्लियर? तो भाई जब मैंने बोला एल्केन, एल्केन, एल्केन में क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगी। अब जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास ईथेन आ गया, तो ये थोड़ी कि भाई देखो, हाँ अब एक चीज याद रखना कि भैया जैसे दो या दो से ज्यादा कार्बन आएंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये नहीं कि शॉर्ट ट्रेल लगाने लगे, कोई जरूरत नहीं है होती। आपने बोला ईथेन, ये वाला कार्बन भी sp3 और ये वाला कार्बन भी sp3, इसका मतलब है इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसे होगी? टेट्राहेड्रल होगी। जो पहला कार्बन है वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, दूसरा कार्बन भी टेट्राहाइड्रल नेटवर्क में है। क्लियर? भाई जो दोनों कार्बन है मेरे पास, दोनों कार्बन, ये वाला भी टेट्राहाइड्रल है और ये वाला भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में वर्क करता है। क्लियर? क्लियर? अरे यार ये देखो ध्यान से, यदि मेरे पास प्रोपेन आ जाए, क्या आ जाए? प्रोपेन, कार्बन कितने? 3 हो गए, ध्यान से देखना। ये sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 हाइब्रिड, ये भी sp3 हाइब्रिड। क्यों? एन है ना, एन, एल्केन, प्रोपेन। अरे पढ़ो, टिक लगा दो, रटने की जरूरत नहीं है। अब ये जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले में ध्यान से देखें, यदि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इस प्रकार से फॉर्म होगा। यस और नो? अरे यस बोलो ना यार। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ध्यान से देखो, क्या तीनों कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में हैं? नहीं ना। तो भाई जब मैग्नीशियम करते हैं तो उस समय एक्चुअल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए क्या होता है। भाई ये जो कार्बन है वो इस प्रकार से आएगा, इसको बोलते हैं स्केलेटन, हड्डी का ढांचा, डायग्राम। आई बात समझ में? स्केलेटन डायग्राम है मेरे पास, जिसको बॉन्ड लाइन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। किसके लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। तो भाई जब मेरे पास देखो, तो ऐसे याद रखो, मोर देन 2 कार्बन एटम और 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम इज ऑलवेज जिगजैग, ऑलवेज जिगजैग। इसका मतलब ये हुआ कि 10th क्लास में अपन जो सिंपल सा बना रहे थे वो गलत बना रहे थे। देखो बनाने को तो अपन सिंपल से ऐसे बना देते हैं, बॉन्डिंग जब सीखते हैं, एक का चार, एक का चार, एक का चार। आई बात समझ में? इस प्रकार से अपन करते हैं ना। तो भाई ये तो अपन 10th क्लास में पढ़ा ना सीखने के लिए। तो लेकिन क्या वो ऐसा है? नहीं है। लेकिन जब अपन मैग्नीशियम करते हैं तो मैग्नीशियम करते समय यदि इसको देख लें तो मैग्नीशियम की सत्यानाश हो जाती है, मैग्नीशियम समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि जब फोर्स लगता है तो दिखता कहीं और है और होता कहीं और है। इसलिए आपके पास बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जब मैग्नीशियम करो तो स्ट्रक्चर परफेक्ट होने चाहिए, कि फोर्स किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, और उसी के लिए हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। किसके लिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैग्नीशियम के लिए। क्लियर? और लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो टपकते ही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास ब्यूटेन आ गया, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या गया मेरे पास? ब्यूटेन। तो ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, और ये जो कार्बन है ये भी sp3 है। तो जो पहला कार्बन है वो भी टेट्राहाइड्रल है, दूसरा कार्बन है वो भी टेट्राहाइड्रल है, तीसरा है वो भी टेट्राहाइड्रल, उसके बाद वाला है वो भी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में है। और इन सब में क्या लगे हैं? इन सब में लगा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। किसके साथ? कार्बन के साथ। राइट? ठीक।
और ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं ये हमेशा नॉन पोलर होते हैं। जब मैं बॉन्डिंग बताऊंगा पोलर और नॉन पोलर तो आपको उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि ये होते कैसे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो होते हैं ये केवल कैसे होते हैं बेटा, जिगजैग फॉर्म में होते हैं। अब यदि मैं ज्योमेट्री को कुछ इस प्रकार से लिख दूं, CH3 CH2 के साथ CH3 और यहां पे यदि मैं क्या लगा दूं, यहां पे मैं लगा दूं CH3 तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, आपका आंसर एज इट इज रहेगा। कैसे? बोले ये जो कार्बन है ये sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है और ये वाला कार्बन भी sp3 है। तो यदि मैं इसका स्केलेटन फॉर्म करूं तो स्केलेटन में ऐसा भी बना सकता हूं, देख लो ये ऐसा ही दिखेगा, जिगजैग फॉर्म में दिखेगा। एक बच्चा बोलता है सर यदि अपन ऐसा करें, कैसा करें कि आपने जहां पे मिथाइल लगाया है वहां पे मैं किसी प्रकार का कोई रेडिकल लगा दूं तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो भी आंसर आएगा भाई, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपकी जो रफ्तार है वो शताब्दी बन जाएगी और शताब्दी बन गई इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आई बात समझ में? आपकी रफ्तार तेज होनी चाहिए, उसके लिए जुनून होना चाहिए। और छोटी सी प्रैक्टिस यार, देख 5 मिनट की क्लास में पूरी और की यदि खत्म हो जा रही है तो इससे अच्छी बात नहीं होती। क्लियर? देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड का तो बात की बात है भाई। मेरा काम है आज के इस लेक्चर में मैं केवल आपको क्या सिखा रहा हूं, हाइब्रिडेशन सिखा रहा हूं। जब और केमिस्ट्री बताऊंगा तो इतने सिग्मा बॉन्ड ऐसे चुटकी में निकालेंगे, चुटकियों में अपन निकाल के सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपन डबल बॉन्ड की तरफ। देखो मैंने आपको कभी नहीं सिखाया कि डबल बॉन्ड आपको पढ़ना है। मैं किसी को नहीं बोलता कि आप डबल बॉन्ड रीड करो, मेरा काम है आपको बताना पाई इलेक्ट्रॉन रीड करो। कि क्यों? क्योंकि जो हाइब्रिडेशन होता है वो पड़ोसी कार्बन का नहीं होता, वो मेरा खुद का होता है। मतलब जो एक कार्बन है उसका अलग होता है, दूसरे कार्बन का अलग होता है। ठीक, तो उसको पड़ोसी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो कार्बन है बोलता है मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, मेरे पाई इलेक्ट्रॉन गिन ले, मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरे को नहीं देखते कि पड़ोस में क्या लगा, पड़ोसी जाने। अब अपन ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था कब, 10th में अपन ने पढ़ा हुआ बेटा इसको। ये मेरे पास इस प्रकार से अपन ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, याद होगा तो, याद होगा तो। और यहां पे अपन ने एक डबल बॉन्ड बना दिया था। क्लियर? यहां पे अपने पास इसको अपन ने बोला सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, पाई, यही बोला था अपन ने, ये बोला था ना। तो भाई ये जो अपन ने पाई फॉर्म किया ये कैसे कर लिया? तो देखो भाई मेरे पास ये सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड था। क्लियर? ये रहा था। तो यहां पे जो बॉन्ड है आपके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन से, लाइक ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम है पाई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का नाम है पाई इलेक्ट्रॉन। राइट? तो जब इसको अपन बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इस बॉन्ड का नाम क्या कहलाता है बेटा? पाई बॉन्ड। आई बात समझ में? इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन पाई बॉन्ड। और ये वाली जो बॉन्ड्स होते हैं जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इसको बोलते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो मेरे पास इस कार्बन पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन पे एक पाई इलेक्ट्रॉन है। तो जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन पे जो एक पाई इलेक्ट्रॉन था ये वाला, तो ये कार्बन मेरे पास sp2 हाइब्राइड हो गया और ये वाला कार्बन भी मेरे पास sp2 हाइब्राइड हो गया। और यही रीजन है कि मैं आपको क्या बोलता हूं कि जब मेरे पास किसी कार्बन में एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हमेशा sp2 हाइब्राइड होता है। क्लियर? एक पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स sp2। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। जैसे मान लो मेरे पास अब CH3 है, CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ CH2 है। क्लियर? ये है। तो ये जो कार्बन है ये तो सिंगल है, ये मेरे पास sp क्या हो जाएगा? 3 होगा। ये वाला जो होगा इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 होगा, इसमें भी एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 होगा। क्लियर? ये मेरे पास एक पाई एक पाई इसके पास है और एक पाई इसके पास है। तो जिसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है उस पर कौन सा बेटा? sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट पे है। स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं तो ये मेरे पास कैसे गया? सिंगल बॉन्ड पे।
ये जो कार्बन था ये कैसा हो गया बेटा, प्लेनर। क्लियर, ऐसे देखो। तो ये हाइड्रोजन है। मेन चीज है बेटा, हाइब्रिडेशन के साथ आपके जो स्ट्रक्चर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। तो इनका जो स्केलेटन पार्ट आपको दिख रहा है ऐसा, वो आपको ऐसा दिखेगा बेटा। तो देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन में है? नहीं ना। ये कैसे मेरे पास बैंड शेप में आ गए, या एल शेप में, ऐसे बैंड बोल सकते, बैंड शेप में आ गए। अब जैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CH के साथ CH3, ये जो कार्बन है ये sp3, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 और ये कार्बन sp3 है। अब यहां पे अरेंजमेंट दो प्रकार से हो सकते हैं। कैसे दो प्रकार से हो सकते हैं? देखो मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहला टाइप इस प्रकार से हो सकता है कि मेरे पास जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ इस प्रकार से अरेंज करें, बाकी दोनों कैसे आ जाए, हाइड्रोजन इधर आ जाए बेटा। समझ गए? यदि मैं इसको भी टेट्राहाइड्रल करूं तो वो ऐसा आ जाएगा, इसका टेट्राहाइड्रल ऐसा आ जाएगा। क्लियर? यहां सब में क्या लगा बेटा, हाइड्रोजन लगा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं सिस ऑब्जर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिस। क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। और पूरा नाम लिखेंगे तो सिस ब्यूटोइन। क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे सिस ब्यूटोइन। क्लियर? सिस फॉर्म मतलब जब दोनों कार्बन है या जो सिमिलर रेडिकल्स होते हैं, यदि वो एक ही साइड चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिस ऑब्जर्वेशन या सिस फॉर्म। ये ऐसा भी हो सकता था कि एक कार्बन जो है वो ऐसे आ जाता है। क्लियर? तो ये जो बॉन्ड होता वो कैसा हो जाता है बेटा, ट्रांसफॉर्म में होता। कैसा होता? ट्रांसफॉर्म में। यहां पे मेरे पास मिथाइल लगा था, है ना, और यहां पे मेरे पास मिथाइल लगा था। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन मेरे पास कैसा हो जाएगा बेटा, ट्रांसफॉर्म। कैसा होगा? ट्रांस। तो इसका नाम क्या जाएगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। क्लियर बेटा? ये इसका मेरे पास नाम हो जाएगा। तो आपके पास सिस क्या होते हैं, ट्रांस क्या होते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन भी अपन हाइब्रिडेशन स्टेट से कर सकते हैं, उनकी ज्योमेट्री को फॉर्म करके। चीज एक ही रहती है, फिनोमेना आपके पास बहुत सारी अलग अलग मिलती जाएंगी। अब यदि मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए कि CH3 है, CH डबल बॉन्ड के साथ CH है, फिर एक CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ CH2 है। अब हाइब्रिडेशन पार्ट क्या है? कई बार वो ईच कार्बन में हाइब्रिडेशन पूछते हैं बेटा। तो ये मेरे पास sp3 होगा, ये मेरे पास sp2 होगा, ये sp2 होगा, ये मेरे पास sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। क्लियर है? रीजन क्या? किसी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, 1 पाई 1 पाई 1 पाई 1 पाई, सब में 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। अब यदि मेरे पास स्ट्रक्चर ऐसा होता CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH के साथ CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 होता। क्लियर? तो जो मेरे पास कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। आ गई बात समझ में? क्यों? अरे यार, सभी में एक पाई एक पाई एक पाई एक पाई एक पाई, सभी में एक पाई इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब सब में एक पाई इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपके पास, sp2 फॉर ईच कार्बन एटम। अब यदि मॉलिक्यूल ऐसा बना दे, उसने बोला मेरे पास एक ऐसा साइक्लिक है और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, या कहीं भी एक जगह लगा है, तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं सर, यदि मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे CH के साथ या डबल बॉन्ड के साथ CH के साथ C डबल बॉन्ड के साथ H लगा है। क्लियर? तो भाई मेरे को तो पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब है ना भाई, तेरे पास एक पाई इलेक्ट्रॉन है तू sp2 हो गया, तेरे पास एक पाई है तू भी sp2 हो गया, तेरे पास एक पाई है तू भी sp2, तेरे पास एक पाई है तू भी sp2। आई बात समझ में?
तो भाई मैंने तो केवल क्या देखा, अरे यार पाई इलेक्ट्रॉन देखा और टिक लगा दिया। जैसे मैं बेंजीन पढ़ता हूँ, जो बेंजीन जो पढ़ता हूँ उस बेंजीन में मेरे पास रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर के बाद मेरे पास अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, मैंने कहीं पे भी अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिया और इन सब में मेरे पास एक हाइड्रोजन है, राइट। आप खुद ही देख लो सब कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। अरे जितने भी कार्बन एटम है, ईच कार्बन एटम इज, बोल दो यार, sp2 हाइब्राइड। क्या बोलेंगे बेटा, इन सब कार्बन में, ये जितने भी कार्बन एटम हैं उन सब कार्बन एटम में sp2 हाइब्राइड होगा, यस और नो, सॉरी, जितने भी कार्बन है उन सब में मेरे पास sp2 हाइब्राइड है। और यही रीजन है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, एक प्लेन में होंगे ये, राइट, ऊपर नीचे या इस प्रकार से अरेंजमेंट नहीं करेंगे। ये इसकी बहुत बेसिक फिनोमिना होगी। जब अपन बेंजीन के रिएक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि स्ट्रक्चर ज्योमेट्री अपन कैसे करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन चलते हैं थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड की तरफ, क्लियर। अब मेरे पास है एल्काइन, जो अपन ने पढ़ा था। मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप ट्रिपल बॉन्ड पढ़ो, मैंने कभी नहीं बोला। मैंने आपको क्या बोला, आपको हमेशा मैं बोलता हूं आप हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, क्योंकि मुझे एक कार्बन चाहिए, मुझे पड़ोसी कार्बन नहीं चाहिए। बॉन्ड जैसी बोलते पड़ोसी चला जाता है, क्योंकि बॉन्ड अकेला नहीं बनाता भाई, मैं किससे हाथ मिलाऊंगा, अरे हाथ मिलाने के लिए पड़ोसी चाहिए ना। तो आप बॉन्ड क्यों पढ़ते हो भाई, मैंने बोला क्या आपको, मैं तो आपको क्या बोल रहा हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो ना यार। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है। अब यदि अपन इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहां पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि जब तक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता तब तक पाई फॉर्म नहीं होता, क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन फ्री बेटा, देखो क्लियर दिख रहे हैं। तो एक पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर है, एक पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास इधर है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके साथ क्या करेगा बेटा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। और उसी प्रकार ये जो एक और बच गया है पाई इलेक्ट्रॉन, वो इधर आ गया। ये भी मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेंगे बेटा, ये करेंगे पाई बॉन्ड को, करेंगे। तो भाई मेरे पास देखो इस कार्बन पे आप पाई इलेक्ट्रॉन देखो, इस कार्बन पे एक पाई एक पाई एक पाई एक पाई, तो भाई कितने पाई होगा यार, देखो ना खुद, दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो भाई ये जो कार्बन एटम ये वाला, ये कैसा हो जाएगा, ये जो कार्बन एटम है मेरे पास ये हो जाएगा sp हाइब्राइड, और ये वाला भी मेरे पास sp हाइब्राइड हो जाएगा। पॉइंट भी क्लियर भाई, ये जो कार्बन एटम है वो मेरे पास sp हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, एक कार्बन पे यदि कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो sp3 है, एक यदि पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो sp2 होगा, दो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो sp हो जाएगा। बट डी तो कभी आएगा ही नहीं, कार्बन में डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है, तो क्यों टेंशन ले रहा है भाई, सिंपल सी बात है, इसके अलावा हो जाएगा ही नहीं, इससे ज्यादा पढ़ते ही नहीं वो। कार्बन दिखने में बड़ा छोटा सा बेटा, बड़ा छोटा सा है कार्बन, पूरी केमिस्ट्री लेके चलता है अकेला, खतरनाक भी है। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH, क्लियर है ये मेरे पास। तो जो हाइब्रिडेशन पार्ट है ये वाला मेरे पास sp3 है, ये वाला sp है और ये वाला sp है। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है जो एग्जाम में आ चुका है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन स्ट्रेट लाइन, कितने कार्बन एटम एक लाइन में, एक सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में कितने कार्बन हैं। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब का जो मैं जो सोच रहा हूं उसमें आंसर कितना आ रहा है, 2। क्यों, क्योंकि जो sp है वो हमेशा कैसा होता है बेटा, लीनियर होता है, और जो sp3 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। यही सोच रहे हैं ना, यही मैंने भी सोचा आपके लिए, ठीक है। देखते हैं बना के क्या होता है। देखो परीक्षा में जो दिमाग वाले होते हैं वो अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं, उनका दिमाग आपके दिमाग से थोड़ा ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचा करो, तुक्का नहीं मारते कि बिना देखे आपने बोला कि दो कार्बन पे
या 2 कार्बन मेरे पास स्ट्रेट लाइन में होंगे, क्योंकि पड़ोस वाला तो sp3 टेट्राहेड्रल है। देखते भाई, मेरे पास जो एक कार्बन जो आपने बनाया, बना लो, कहीं भी बना लो। अब कार्बन को आपको जहां जोड़ना है आप जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहां जोड़ना है, ठीक है। अब मैंने इस कार्बन को यहां जोड़ा। अब इस कार्बन को जोड़ने के बाद तो ये ऐसे ही आएगा ना, ऐसे आ जाएगा, क्लियर आएगा। भाई यार, ये दो तो स्टेट थे, तो पड़ोसी भी स्टेट होगा ना, उसके साथ की नहीं होगा भाई, यही तो कंपटीशन है, मजा लेता है वो आपके। आयो समझ में। तो कितने कार्बन स्टेट लाइन में? 3 यार, 3 कार्बन स्टेट लाइन में। तो भाई मेरे पास क्या है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तीनों कैसे हो गए? स्ट्रेट लाइन में हो गए। यदि मैं इसका स्केलेटन फॉर्म करूं तो स्केलेटन कैसा दिखेगा? ओ यार, कोने पे ऐसे ले जाओ, छोड़ दो, आंसर आ गया। जिगजैग भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि पड़ोस वाला कैसा है? स्ट्रेट लाइन में। यही तो सीखना है यार। यदि मैं ऐसे बेंड कर दूं तो थ्योरी बेकार है ना भाई। यदि मैं ऐसा बोलूं, यदि किसी बुक ने ऐसा बना दिया कि सर ऐसा ट्रिपल बॉन्ड है और ऐसा बॉन्ड बना दिया, ऐसा बॉन्ड होता ही नहीं ना कभी, तो गलत है ना, आपने स्ट्रक्चर ही गलत ड्रॉ किया। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहा है आपके। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, CH3 है, CH के साथ डबल बॉन्ड के साथ CH, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH, क्लियर। ये रहा। अब इसमें मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है, बिल्कुल आसान है। ये मेरे पास sp3, ये मेरे पास sp2, ये मेरे पास sp2, ये sp, ये sp, क्लियर। तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा बेटा? इधर प्लेनर, ऐसा। अब प्लेन के बाद भाई ये कार्बन जैसा हो गया। अब इसके बाद C यहां लगाओगे तो यहां से स्ट्रेट चला जाएगा, क्लियर। और यहां लगाओगे तो यहां से स्ट्रेट चला जाएगा। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत दमदार होना चाहिए बेटा, कि अपन किसी चीज को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कैसा आ रहा है स्केलेटन में, देखो ये स्ट्रेट दिखा। अब इसके बाद या तो आप ऐसे करके यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, या फिर आप कैसे करोगे, ऐसे करो, नीचे जाके यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, क्लियर। तो इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर को परफेक्ट पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखने वाला है। अब मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ C के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH। देखो बेटा, ये मैं केवल अभी आपको लर्निंग कर रहा हूँ और लर्निंग कैपेसिटी में सिखा रहा हूँ कि अपन कैसे सीखते हैं। फिर अपन इसके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जितने आपके आईआईटी के क्वेश्चन से पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो उसके एडवांस क्वेश्चन लेवल पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो नीट मेडिकल वालों के लिए मेडिकल के जो क्वेश्चन आएंगे वो, तो ये अपन एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी स्टडी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास sp है, ये भी sp होगा, ये भी sp होगा, ये भी sp होगा, क्लियर दिख रहा है कि सभी में मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आप खुद देखो कि मेरे पास ऐसा दिख रहा है, यहां पे एक ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर सीधे दिखेगा ना बेटा। देखो कार्बन कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो आपकी ड्राइंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, जो बनाते हो ये भी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। और देखो सभी स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं मेरे को, ऐसा नहीं कि खाली एक या दो स्ट्रेट लाइन में, चारों के चारों कार्बन मेरे पास कैसे बेटा स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2, ऐसा लिख दिया। अब आपका आंसर क्या होगा? देखो ये जो कार्बन है इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 है। इस कार्बन में एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 है। और जो बीच वाला है वो sp है। क्यों है sp? बीच वाला बोलता है यार, लेफ्ट में एक पाई इलेक्ट्रॉन, राइट में एक पाई इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, आंसर sp, करेक्ट। तो देखो
अब मैंने इसलिए आपको बोला, मैंने कभी आपको ये नहीं बोला कि आप डबल बॉन्ड सीखो, मैंने डबल बॉन्ड बोला ही नहीं कभी। मैं तो क्या बोलता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है भाई। उस कोने वाले कार्बन पे एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले पे एक पाई इलेक्ट्रॉन, तो बीच वाला क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आंसर क्या आ गया मेरे पास, sp। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों पे भी ध्यान दिया करो, ये नहीं कि बस सिंपल जो क्वेश्चन हो रहे वही पूछेगा। अभी परीक्षा कुछ भी पूछेगा, उसकी इच्छा है ना, उसका नाम ही है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा। ओके, अब जैसे मेरे पास किसी प्रकार के कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, किसी प्रकार की भी बॉन्डिंग हो, आप कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इनमें इससे ज्यादा बॉन्डिंग तो होगी नहीं बेटा, 4 बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। अब इसका आंसर क्या हो गया, sp3 हो गया, इसका आंसर sp2 हो गया, इसका आंसर sp2 हो गया, इसका आंसर sp हो गया, इसका आंसर sp हो गया, इसका आंसर sp2 हो गया, इसका आंसर sp2 हो गया। बताओ कहां कठिन है यार, कहीं कठिन नहीं है भाई, कहीं कठिन नहीं है, सब आसान है, सब आसान है। क्लियर। अब चलते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप की तरफ। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में जैसे कोई हेलोजेंस लगे रहते हैं, हेलो एल्केन जिसको बोलते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी रेडिकल चेंज नहीं होता। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, एल्केन, एल्केन, एल्काइन से ही रिलेटेड। अब मेरे पास जैसे यहां पे लगा है Cl और यहां लगा है Br। अब उसने बोला हाइब्रिडेशन निकालो, तो Cl या Br लगने से क्या पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा ना। तो जितने भी कार्बन एटम हैं, ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड, राइट। जितने भी कार्बन एटम हैं वो सब के सब मेरे पास sp3 हाइब्रिड ही होंगे। क्यों, किसी प्रकार का कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। अब यदि मेरे पास आ जाए CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH के साथ Cl, राइट, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इसमें एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ये sp2 है। मुझे Cl से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को क्या करना है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेशन करना है, उससे अपन आंसर निकालते हैं। क्लियर। अब जैसे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CHCl, ये स्ट्रक्चर है। CH3 C के साथ Cl CH2, यही स्ट्रक्चर है। Cl CH2 CH डबल बॉन्ड के साथ CH2। देखो यहाँ पे आइसोमर्स अपन ने फॉर्म किया, Cl के पोजीशन को अपन ने चेंज किया, तो Cl के पोजीशन चेंज करने से कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं, नहीं हो रहा भाई। ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, ये मेरे पास sp2 है, ये sp2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंगल बॉन्ड अरेंजमेंट है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मेरे पास sp3 है, ये मेरे पास sp2 है, ये मेरे पास sp2, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई यदि मैं कोई रेडिकल को आगे पीछे या किसी अदर प्लेस में लगा देता हूं, तो कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी भी Cl या Br के लगने से किसी प्रकार का कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता। क्लियर, किसी प्रकार का कोई पाई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता, तो जो होता है कार्बन में उसी के थ्रू अपन आंसर निकालते हैं। क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है ऑक्सीजन फैमिली या ईथर फैमिली, जो सिंगल फॉर्म में अपन काउंट करते हैं। अपन ने वाटर पढ़ा बेटा, है ना, वाटर अपन ने पढ़ा है कि वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है वो sp3 हाइब्रिड होता है, एंड द स्ट्रक्चर इज अ बैंड स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बैंड स्ट्रक्चर होता है 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। क्लियर। इस प्रकार से आपके पास ज्योमेट्री भी है। तो जब मैं अल्कोहल पढ़ता हूं तो वहां ऑक्सीजन भी आते हैं। यदि मेरे पास अदर एलिमेंट आ रहे हैं जो कि मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं, तो भी मैं हाइब्रिडेशन उनके भी निकाल सकता हूं, राइट। इसलिए मैंने इसको बताया आपको कि जैसे मान लो मेरे पास मिथाइल अल्कोहल है, ये CH3OH है, तो यहाँ पे जो अपन स्ट्रक्चर देखो, ये वाला कार्बन sp3 है और ये ऑक्सीजन भी बेटा sp3 है। यहाँ पे कार्बन के अलावा अपन अदर एलिमेंट भी काउंट कर रहे हैं जो कि मेरे पास ऑक्सीजन है। तो जब स्केलेटन फॉर्म करेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा बेटा, O के साथ ये बैंड होगा। ये भी आप ध्यान दिया करो कि स्ट्रक्चर ऐसा बैंड क्यों हो जाता है। क्लियर।
तो ये मेरे पास O के साथ H आ जाता है, तब मेरे पास स्केलेटन फॉर्म होता है। इसी प्रकार यदि मेरे पास CH3CH2 के साथ OH आता है, तो ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन भी sp3, और ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये भी sp3 है, लेकिन वो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में नहीं होगा। तो कैसा होगा बेटा, जैसे मेरे पास एक ऐसा था, ये मेरे पास ऐसा था, यहाँ पे O के साथ H आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे यदि मैं H लगा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। क्लियर बेटा? इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये जो OH है, यहां पे मेरे पास CH3 है, CH के साथ CH3 है और OH यहां पे लगा है। क्लियर? तो ये मेरे पास sp3 हाइब्राइड है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये भी मेरे पास sp3 है। तो इसका स्केलेटन अब मैं आपको डायरेक्ट बनाना सिखा देता हूं। मैं ऐसा छोड़ दूंगा तो कार्बन हो जाएगा, आपको यहाँ H लिखना पड़ेगा, तब वो OH को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, इसी प्रकार मेरे पास जो टर्शियरी अल्कोहल है या अदर प्रकार के जो अल्कोहल हैं उसको भी अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास कहीं पे भी पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना बेटा, कहीं पे भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये ऑक्सीजन भी sp3 में कैलकुलेट होगा। तो इसका जो स्केलेटन है वो अपन ऐसा बना सकते हैं। कैसा? ऐसा अपन इसका स्केलेटन बना सकते हैं। ठीक, जितने में कुछ नहीं लिखा रहता वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो लिख दिया वो उस फंक्शन ग्रुप को या हाइड्रोजन वगैरह बैलेंस जो करते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, अब जैसे मान लो मेरे पास इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया, एक बार डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो 2 है कि 3 है कि 4 है, भाई उसने टोटल पूछ लेना है। तो मेरे पास ये वाला sp3 है, ये वाला भी sp3 है, तो भाई ये ऑक्सीजन भी sp3 होगा, ये ऑक्सीजन भी sp3 होगा। राइट? इसी प्रकार यदि मेरे पास ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो ये भी OH है, CH के साथ ये भी OH है, और CH2 के साथ ये भी OH है। तो जितने भी कार्बन एटम हैं, ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्राइड। सिमिलरली यहाँ जितने भी मेरे पास ऑक्सीजन हैं ये सब भी मेरे पास क्या है बेटा? sp3 हाइब्राइड स्टेट में हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने ऑब्जर्वेशन किया? मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि यार ये जो अपन ने स्ट्रक्चर फॉर्म किए हैं, इन स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। या तो जब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जितने भी कार्बन हैं या जो ऑक्सीजन सेंटर पे हैं वो कैसे होंगे मेरे पास? ऑलवेज sp3, ऑलवेज, हमेशा sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट पे होंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है मेरे पास? जैसे ईथर ग्रुप आता है बेटा, तो मेरे पास CH3 है, O के साथ CH3 है। क्लियर? तो ये कार्बन मेरे पास sp3 है, ये ऑक्सीजन भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। तो इनका जो स्ट्रक्चर आएगा बेटा वो या तो ऐसा बनाओगे या स्ट्रक्चर आप ऐसा बनाओगे। आई बात समझ में? ये कार्बन बीच में ऑक्सीजन है, इसलिए स्ट्रक्चर कैसा आएगा? लाइक ए वाटर मॉलिक्यूल। इनका बैंड स्ट्रक्चर है, एंगल लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूं, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो जैसे मैंने वाटर कंपेयर किया था, तो वाटर जब मेरे पास था तो दोनों हाइड्रोजन थे बेटा, दोनों हाइड्रोजन थे। इन दोनों हाइड्रोजन में इसका जो बॉन्ड एंगल था 104.5 डिग्री था। क्लियर? अब यदि मेरे पास मिथाइल आ जाता है तो अब ध्यान से देखो बेटा, जब मिथाइल फॉर्म करते हैं तो मिथाइल भी टेट्राहाइड्रल है, यहाँ पे जो कार्बन है बेटा ये भी टेट्राहाइड्रल है, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। क्लियर? जब ये लोन पेयर हैं तो आप देखो क्लाउडिंग का फर्क है बेटा, क्लाउडिंग का। यहाँ मेरे पास जो हाइड्रोजन था बेटा, देखो हर चीज समझा करो, आप रटा मत करो। मेरे पास देखो हाइड्रोजन से जब कंपेयर किया तो बेटा इसका साइज बहुत छोटा साइज में, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, दिखता ही नहीं है बेटा, इतना छोटा होता है। इसमें कंपेयर में क्या होगा कि जब अपन ने ये फॉर्म किया तो देखो ये जो मिथाइल है ये अपने पास एक बड़े क्लाउड को लेकर चलेगा। राइट?
तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिपल्शन क्या होगा, लगभग कम है क्योंकि पुश भी कर रहे हैं। अब यहां पे क्या है कि जब इनके क्लाउड बढ़ जाते हैं तो क्लाउड में रिपल्शन होता है बेटा। कहां रिपल्शन होता है, क्लाउड में। ये जो क्लाउड में रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन को हिंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस, हिंडर। तो क्लाउड रिपल्शन करते हैं, क्लाउड रिपल्शन करने के कारण इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और इसका बॉन्ड एंगल कितना बढ़ जाता है ये भी बता देता हूं, ये हो जाता है 110, 110 डिग्री के आसपास इसका एंगल हो जाता है, जो कि sp3 हाइब्रिडेशन में लार्ज एंगल है। क्योंकि sp3 में जो सिंपल अरेंजमेंट है वो भी 109 डिग्री 28 मिनट का है, लेकिन जब ये वाला एंगल फॉर्म होता है तो ये जो ऑक्सीजन एटम भले आपके पास sp3 है, लेकिन वो बैंड स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल ज्यादा गेन कर लेता है। यहां पे क्या होता है, क्लाउडिंग का रिपल्शन होता है, ये आपके पास में। तो तभी तो बोलते हैं बेटा, आपके पास जब स्ट्रक्चर आता है ना, तो स्ट्रक्चर से आप हर चीज सीखते हो कि कोई चीज छोटी है तो रिपल्शन कैसा होगा, बड़ी हो जाएगी तो रिपल्शन कैसा होगा। बड़ी होने का मतलब क्या यार, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ की ये जो इलेक्ट्रॉन से इनका क्लाउड बढ़ गया ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ने के कारण क्या हो गया, इनका रिपल्शन बढ़ गया। और जैसे रिपल्शन बढ़ा तो क्या बोलते हैं, हिंडर, हिंड्रेंस, हिंडर बढ़ गया। तो फिर रिपल्शन बढ़ने के धक्का दिया तो क्या हो गया, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। ठीक, अब जैसे मेरे पास डाइथाइल ईथर है, आपको ऐसा लिख दिया C2H5O के साथ C2H5, क्लियर। तो ये C2H5 थोड़ी होता है। जब अपन हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो आपको कंप्लीट बॉन्ड ओपन करना है, राइट। कंप्लीट जितने भी बॉन्ड हो सकते हैं सबको ओपन करना है। उसके बाद अपन आंसर लिखते हैं, ये कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, ऑक्सीजन भी sp3 है, कार्बन भी sp3 है, कार्बन भी sp3 है। क्यों, बोले मल्टीपल है ही नहीं, मल्टीपल है ही नहीं। तो जो अरेंजमेंट आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे, क्लियर। तो ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, बैलेंस हो गया। क्या बन गया, ईथर। अब यदि एक मान लो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे रिंग में दे देता वो, ठीक, एनिसोल यहां दिए, ऐसा ऐसा, और यहां पे O के साथ CH3 या कुछ और। बोले जितने भी कार्बन एटम हैं इन सब कार्बन पे क्या निकाल दो, हाइब्रिडेशन निकाल दो। दिख रहा है ना, अब तो रट गया तुमको यार। ये मेरे पास sp2 होगा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, ये वाला भी sp2, तो ये पूरा प्लेनर हो गया। ये ऑक्सीजन sp3 और ये वाला sp3, क्लियर, क्लियर है ना। तो भाई इस प्रकार से मेरा हाइब्रिडेशन आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं अपन नए क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपन एल्डिहाइड से रिलेशन पे। भाई कहीं भी मेरे पास एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड आने का मतलब क्या है भाई, एल्डिहाइड आने का मतलब है CHO, राइट। अब यदि किसी को स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग नहीं आती तो वो पढ़ाई छोड़ दे बेटा, ठीक। आपको ऐसा दिया, बोले सर sp3, बोले डबल बॉन्ड लिखा नहीं, तो बना ना। बॉन्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए बेटा, बॉन्डिंग कंप्लीट आपको करनी है। हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, पूछने वाले को थोड़ी निकालना है बेटा, उसको तो आंसर चाहिए ना। तो मेरे को आंसर निकालने के लिए अपन ने केवल क्या किया, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। बेटा इतना तो करोगे कि नहीं करोगे, उतना भी छोड़ दोगे। अब जैसे मेरे पास पहला मेंबर है, ये रहा, ये मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनॉल। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, कार्बन पे sp2 और ऑक्सीजन पे, भाई इस पे sp2 तो इस पे भी sp2। पागल कहीं के, ऑक्सीजन कोने वाला एटम है ना, हाइब्रिडेशन हमेशा किसका आता है, जो एटम सेंटर पे होते हैं। भाई जो सेंटर है उसका हाइब्रिडेशन है ना, कोने वाले के थोड़ी हाइब्रिडेशन होते हैं। अब मेरे पास आ गया CH3CHO, समझ गए। अरे यार ये sp3 है, ये वाला sp2 है ना, वो डबल बॉन्ड O के साथ चलेगा। बॉन्ड नहीं बनाया तो आपको बनाना है। अब स्ट्रक्चर कैसा आ गया, ऐसा लिखा है। अब कार्बन यहां जोड़ा तो डबल बॉन्ड O के साथ ऐसा जोड़ेगा ना, तो ये आपके पास बॉन्डिंग हो गई। यार आसान चीज है, आसान चीज को कठिन बनाना आपका काम है और आसान बनाना भी आपका काम है। आप जितनी आसानी से आसान बना लो या कठिन बना लो चीज को। CH3 है, CH2 है, CH डबल बॉन्ड O, ये हमेशा बॉन्ड लिख के छोड़ देगा, कई बार मॉलिक्यूल लिख के छोड़ देगा। ये वाला sp3, ये वाला
sp3, ये वाला sp2। तो अरेंजमेंट बॉन्डिंग में कार्बन फिर कार्बन। भाई आपकी इच्छा, आपको यहाँ लेना यहाँ ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। देखो 3 या उससे जितने भी ज्यादा कार्बन है वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। मैं आपको हमेशा बोलता हूं 3 या उससे ज्यादा कार्बन कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इट इज ऑलवेज जिगजैग। कि हमेशा कैसे बेटा, जिगजैग फॉर्म में, ऑलवेज ऑलवेज जिगजैग है। अब इसी प्रकार जैसे कीटोन की बात होती है, तो कीटोन की बात हो रही है तो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है। यस, ये है। जो कीटोन की बात हो रही है, कीटोन में ये वाला जो कार्बन है वो मेरे पास sp3 है, ये वाला कार्बन sp2 और ये वाला कार्बन sp3। यस और नो। और ऑक्सीजन बोले कुछ नहीं, क्यों, कोने पर है। भाई ऑक्सीजन में हाइब्रिडेशन कब होता है, जब वो बीच में होगा, दोनों साइड बॉन्ड होंगे तो ही पॉसिबिलिटी, अदरवाइज नहीं होगी। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कार्बन है डबल बॉन्ड O के साथ, फिर कार्बन है ऐसे, ठीक। या तो आप ऐसे बना लो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, डबल बॉन्ड O के साथ इधर बना दिया ऐसे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब धीरे धीरे आप ये सब बनाना छोड़ो, सीधे कट 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 आंसर लेकर चालू कर दो, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। अब जैसे मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CHO लिखा हुआ है, तो ये जो है ये मेरे पास sp3 है, ये वाला मेरे पास sp2 है, ये वाला sp2 है। एल्डिहाइड है ना कोने पे। CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 के साथ OH लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास sp3, ये मेरे पास sp2, ये sp2 और ऑक्सीजन sp3। अब क्यों गया, अरे बीच में ना वो अल्कोहल है। भाई जगह देख देख के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, क्लियर। वो अल्कोहल है। देखो स्ट्रक्चर जब बनाते हो तो ये कार्बन नहीं है बेटा, ये कार्बन यहां पर है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये कार्बन थोड़ी है, तो OH है ना यार, कुछ भी। अब जैसे CH3 है, C डबल बॉन्ड O के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 लिखा है, डाइओन है, तो ये वाला कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3 है। और मेरे पास स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O होगा और ये डबल बॉन्ड O होगा। आंसर आ गया, क्लियर। क्लियर है। और मजा आ रहा है कि एवं ही बस मैं ही लिखते जा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। पढ़ते रहो, दोस्तों को बताते रहो, अपने जो छोटे भाई बंधु हैं जो 9-10 से भी पढ़ रहे हो, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं यार, उनको ये हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो होते हैं, दिखाना चालू कर दो, उनको शुरू से ही सब आने लगेगा, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। मस्त करो बेटा, मस्त एकदम। अब चलते हैं अपन एसिड की तरफ। अगला जो हेडिंग पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे पास एसिड और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं बेटा, जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O के साथ OH, मैंने एक एसिड लिया, ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, ये वाला कार्बन sp2 है और ये ऑक्सीजन sp3 है, क्लियर है ना। अब CH3 डबल बॉन्ड O के साथ Cl लगा है, एसाइल क्लोराइड है, ये वाला कार्बन sp3, ये वाला कार्बन sp2 है, मेरे पास ईस्टर है, CH3C डबल बॉन्ड OO के साथ CH3 है, तो ये जो कार्बन है ये sp3, ये वाला sp2, ये ऑक्सीजन sp3, ये कार्बन sp। यार अब तो हीरो हो गए ना, अब तो सब आने लगा। बस यही होता है बेटा, क्या होता है, छोटी छोटी चीज होती है जिसको अपन दिमाग पे टेंशन लग के पढ़ते रहते हैं। अब दिमाग पे टेंशन ही मत लो ना यार, टेंशन देने का काम सीख लो। जिस दिन आप टेंशन देने का काम सीख लोगे तो हर चीज आसान हो जाएगी, अदरवाइज फिर वही रट लो। क्यों रट ले भाई। देखो ये जो मेथड है, ना ही मुझे इलेक्ट्रॉन लिखना है, ना कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ना इलेक्ट्रॉन को दाना, ना नंबर, कुछ नहीं करना है यार। सिंपल से 2 वर्ड याद रखो यार, 2 वर्ड याद रखो यार। तो एक्सपीरियंस क्या होता है, यही तो एक्सपीरियंस होता है कि किसी चीज को आपने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, आपकी रफ्तार कितनी हो गई।
कॉम्बिनेशन बोलता है क्वेश्चन देख के टिक लगाना आपको आ जाना चाहिए। जिस दिन आप क्वेश्चन देख के टिक लगाना सीख जाओगे वो तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। उसके लिए आपको क्या करना है? केवल मेहनत करना है, केवल मेहनत, वो भी सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मेहनत करनी है आपको किसी भी वर्ड के लिए। देखो जैसे ये टॉपिक है, मान लो आप इस लेक्चर को ही देख लेते हो, इस वीडियो को ही देख लेते हो, तो यार आप सोचो ना यार, जो काम आप साल साल भर में नहीं कर पाते या समझ में नहीं आता, वो काम आप 1-2 घंटे में कर पा रहे हो और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो और क्या चाहिए यार। बस लिखना ही तो है, दिमाग पे थोड़ा सा कांस्टेंट रख के लिखो ना, तो वो जितना आप छोटे वे में करते जाओगे उतनी आसानी से आप आगे बढ़ते जाओगे। अब करना ही नहीं चाहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब जैसे मेरे पास एनहाइड्राइड पार्ट है, ऐसे कोई भी बेटा एसिड के जितने भी मेरे पास डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ठीक, उन सब में मुझे केवल पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं, बाकी से कोई मतलब नहीं। बस इतना आप याद रखो, ठीक। तो बताओ ऐसा कहां कठिन है बेटा? कोई भी चीज तो कठिन नहीं है, कोई भी चीज। तो अब आपके पास फिर, अब जैसे मान लो कोई सॉल्ट बना लिया, अब किसी ने ऐसा लिख दिया कि भाई CH3COONA है, अब इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन बता दो। तो जो कार्बन के हाइब्रिडेशन पार्ट है उसमें क्या आएगा बेटा? CH3 बॉन्डिंग आपको कर लेनी, कम से कम गलती ना करना, ठीक है, गलती ना करना। ये तो आयंस होते हैं मेरा, आयनिक बॉन्ड होते हैं। ये मेरे पास क्या है? sp3, ये क्या है मेरे पास? sp2, ठीक। यहां पे मेरे पास आयनिक बॉन्ड है, फिर भी मैं O को मैं sp3 काउंट कर सकता हूं क्योंकि बीच में है वो, लेकिन मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि वहां पे आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड है, क्योंकि वहां सोडियम लगा हुआ है, ठीक। अब चलते हैं अपन अगली फैमिली पे। अगली जो फैमिली है जो कि मेरे पास नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? नाइट्रोजन फैमिली से रिलेटेड है। तो जो नाइट्रोजन फैमिली का मेरे पास एग्जाम्पल है उसका नाम है अमोनिया। अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है बेटा वो sp3 हाइब्राइड है। अब sp3 जो हाइब्राइड है उसमें आप ध्यान से देखो, 3 मेरे पास बॉन्ड है और एक मेरे पास लोन पेयर है। क्लियर? 3 मेरे पास बॉन्ड है और एक मेरे पास लोन पेयर है। मेरा आंसर आ गया sp3। क्या गया? sp3। अब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा? मेरे पास जैसे मान लो उसने लिख दिया मिथाइल का एमाइन, क्लियर? तो मिथाइल के एमाइन में कार्बन तो sp3 है, नाइट्रोजन भी कैसा होगा बेटा? sp3। तो आप इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि मैंने मिथाइल यहां लिखा, H यहां लिखा, H यहां लिखा और लोन पेयर बना दिया। आई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे मान लो मेरे पास डाइमिथाइलएमाइन आ जाए तो मैं डाइमिथाइलएमाइन को ऐसा बना सकता हूं कि भाई ये भी इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है और यहाँ पे H के साथ एक लोन पेयर लगा दिया, ऐसा बना दिया। और ट्राइमिथाइल कर दूं तो भी बन जाएगा। ट्राइमिथाइल में क्या होगा? N के साथ इधर इधर इधर, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, क्लियर? और उसमें एक लोन पेयर बना दिया, क्लियर? तो भाई हाइब्रिडेशन क्या बोल रहा है? अरे हाइब्रिडेशन तो बहुत सिंपल है सर। बोले सर ये जो नाइट्रोजन है वो तो ऊपर लिख लिया अपने, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मेरे पास sp3 है पिरामिडल में, ये नाइट्रो कार्बन sp3 है टेट्राहेड्रल में, ये कार्बन sp3 है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन था ये sp3 पिरामिडल में, ये कैसा है मेरे पास? sp3 टेट्राहेड्रल में, ये कैसा है? sp3, ये कैसा है? sp3, क्लियर? तो भाई इस प्रकार से मेरे पास नाइट्रोजन के केस में ये अरेंजमेंट आ जाएगा। और पढ़ते हैं नाइट्रोजन में, और भी एग्जांपल्स अपने पास नाइट्रोजन के लिए। कैसे? जैसे मेरे पास साइनाइड है, मेरे पास एल्काइल का साइनाइड लगा है, तो साइनाइड है वो क्या है भाई? अरे यार साइनाइड मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड रिलेटेड है, तो ये कार्बन sp हो गया ना यार। कार्बन कैसे हो गया? sp हो गया। अब मेरे पास एग्जाम्पल एग्जाम में आ चुका है साइनोजन गैस, ठीक। साइनोजन गैस है CnN2, इस पे हाइब्रिडेशन निकाल दो तो सिंपल है। देखो जो NC के साथ ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बच्चा बोलता है सर ऐसा क्यों?
अरे ट्रिपल बॉन्ड है ना यार, लीनियर होगा ना, नहीं होगा। ये मेरे पास sp है, ये मेरे पास sp है, मतलब एक्चुअल जो उसका स्ट्रक्चर है। लिखने को तो बॉन्डिंग में, रिएक्शन में अपन कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हाइब्रिड करते हैं, जब मैग्नीज्म करते हैं, तो अपन स्ट्रक्चर को परफेक्ट ड्रॉ करते हैं। आपका स्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतनी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अब जैसे आईआईटी का ही क्वेश्चन है, इसमें था C2CN4 ऐसा बना है। बोले कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल लो, सिग्मा बॉन्ड निकाल लो, पाई बॉन्ड निकाल लो, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के पेपर में। तो देखो, अब एक बच्चा बोलता सर अब कैसे बनाऊं? कुछ नहीं यार, आप मॉलिक्यूल को कंपेयर करना सीखो ना यार। अब जो मॉलिक्यूल है आप उसको कंपेयर कैसे करोगे? देखो मैंने कैसे कंपेयर करना सिखाया आपको। मैंने बोला यार इसको C2H4 लिख दो तुम, तो यार उसकी जगह आप H लिख दो, तो आपको कैसा दिखने लगा? एल्कीन। जब आपको एल्किन दिखने लगा यार, तो एल्किन का स्ट्रक्चर तो तुमको मालूम है ना कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है यार। तो आप क्या एल्किन का स्ट्रक्चर एच की जगह मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने क्या करा, इस मॉलिक्यूल में ऐसा लिख दिया। आई बात समझ में? थोड़ी सी नहीं आई? अरे थोड़ी थोड़ी समझ लो ना यार। देखो ये भी सीधा बनना चाहिए, लेकिन मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे अपन ध्यान से देखें कि हाइब्रिडेशन जो पार्ट है, ये वाला sp हो गया बेटा, ये वाला sp हो गया, ये वाला sp2 हो गया, ये वाला sp2 हो गया, ये मेरे पास sp हो गया और ये मेरे पास sp हो गया। देखो आंसर आ गया पूरा, नहीं है? आ गया ना? नाइट्रोजन का, अरे कॉर्नर का थोड़ी होता है, फिर वही बोला ना, कॉर्नर का नहीं होता। क्लियर? इसमें यदि मैं सिग्मा बॉन्ड निकालूंगा तो मेरे पास 9 आएंगे, और यदि मैं पाई बॉन्ड निकालूंगा तो भी 9 आएंगे। देख लो, सिग्मा सिग्मा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। पाई बॉन्ड निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। सिग्मा बॉन्ड निकालने के और भी ट्रिक हैं, बहुत सारे, मतलब 2 ट्रिक हैं। 2 ट्रिक में पूरी बुक अपन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो कब? जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, बता दूं? अभी नहीं, थोड़ा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। कैसे 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 आप आंसर निकालोगे? कुछ नहीं, मैं तो वही आंसर निकाल दूंगा। कैसे? आफ्टर ब्रेक, थोड़ी देर के बाद। मेरे कहने का मतलब है आप मॉलिक्यूल्स स्टडी करते रहें, कितने भी बड़ी ज्योमेट्री हो आप हाइब्रिडेशन निकालते रहें। आप मॉलिक्यूल में जितने बड़े से बड़े ड्राइंग्स हो आप उसको ड्रॉ करें, उस ड्राइंग के बाद आप उसको सॉल्व करें, आपके पूरे आंसर्स आएंगे। ठीक है ना? तो आपको मॉलिक्यूल रीड करना भी आना चाहिए। अब जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देता कि मेरे पास C2 दिया है और CHO करके होल 2 दे देता, अब क्या करते हैं? सिंपल, मैं उसकी जगह H लिख देता और सॉल्व कर देता, तो एल्काइन हो जाता। एल्काइन हो जाता है, इसका मतलब देखो मैंने केवल कंपेयर किया, आपको सिखा रहा हूं बेटा मैं। ये C2H2 कर देता तो क्या आप इसको नहीं बना पाते? अरे 10 से बनाते आ रहे हो ना। तो अब H की जगह आपको क्या लिखना है बेटा? मॉलिक्यूल लिखना है। तो मैंने कार्बन ऐसा लिखा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, यहाँ ऐसे लिखा, यहाँ ऐसे लिखा, यहाँ पे CHO, तो बॉन्ड ब्रेक करा, ये मेरे पास। भाई जैसा आपको सीखना है आप पे हुनर होनी चाहिए। ये मेरे पास sp2 हो गया, लेकिन ये वाला sp है, ये sp है और ये वाला sp2 है। क्लियर? आ गया ना सर? तो भाई ऐसे कितने भी मॉलिक्यूल से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई आज के इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जितने भी कार्बन होते हैं, उन सब के आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। और कैसे? बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। तो क्या अगला जो वीडियो आएगा हाइब्रिडेशन पार्ट में, देखो एक पहले जो मैंने बनाया था, इसके पहले वाला वीडियो था, उसमें क्या था मेरे पास? जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जितने भी एसिड हैं, जितने भी एसिड हैं, उन सब के लिए अपन क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं उन सब के लिए। राइट? ट्रिक बताई थी मैंने, क्या थी? ओ यार 2 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया, याद आया? नहीं तो आप रीड कर लेना या देख लेना वीडियो एक बार और।
और इसमें टॉपिक में अपन ने कोशिश करी है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मेरे पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए मैं क्या निकाल लूं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूं। क्या निकाल लूं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लूं। क्लियर, पॉइंट क्लियर है। और अपन ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है कि 3 और मोर देन 3 कार्बन एटम इज नेवर इन स्ट्रेट लाइन, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो। क्लियर है, ओके। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आईआईटी की जान होती है, जान बोलते हैं, जान, राइट। लोग बोलते हैं यार कैसे करेंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल से इतने सारे हैं। कोई ना, अगला जो वीडियो है उसमें केवल अपन डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले हाइब्रिडाइजेशन की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सीधे लर्निंग कैपेसिटी बता दूंगा, सीधे एक बार में टिक लगा देना, आंसर आ जाएगा। आईआईटी का कोई भी पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लोगों को बताते रहो, हमारे बारे में भी प्रचार करते रहो। आई समझ में? थैंक यू।